आई लव यू किरण, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बहुत मराहिल तय किए हैं। शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम। पहले मुझे लगता था कि मैं एक पॉइंटलेस सी जिंदगी गुजार रहा हूँ, अपनी जिंदगी में बड़ा खला सा महसूस होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ खास रिश्तों से कनेक्टेड हूँ। अरे सीमी बेटी भी आई है। अरे मैंने सोचा कि तुम अगर दाऊद को ऑफिस ला सकते हो अपने साथ, तो भाई हमें सीमी की एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री को भी काम में लेना चाहिए। शब आरज़ू कालम, जी अम्मी हाँ। क्या हो, खैरियत आप सुबह सुबह? कोई काम है मुझसे? दाऊद, तुम मुझे तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा प्यारे हो। आप ये बातें मेरा दिल रखने के लिए करती हैं। तुम कितने ज़हीन हो, तुम्हारी राइटिंग कितनी अच्छी है, कितना तेज भागते हो, तुम तो नॉर्थ स्टार हो। हालांकि ना मैं कभी ज़हीन था, ना राइटिंग अच्छी थी, ना तेज भागता था, ना ही मैं कभी नॉर्थ स्टार था। मैं गलत नहीं कहती थी और ना ही आप गलत कह रही हूँ। तुम्हारी मर्जी, तुम यकीन करो या ना करो। आपके कहने पे अब्बू के ऑफिस जाने तो लगाऊं मैं। कोई और काम है आपको? देखो दाऊद, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुम मेरे प्यार के इजहार को मतलब से जोड़ देते हो। I'm sorry। जिस शख्स को ये 3 लफ्ज बोलने आ जाए, उसकी अच्छाई पर कोई शक नहीं कर सकता। चलता हूं। वापस। आई होप अब तक तुम मेरे काम को कुछ ना कुछ तो समझ ही गए होगे। जी। फाइलें तुम्हें दी थी वो देख ली तुमने? जी देख ली। समरी कब तक दे रहे हो? सैटरडे को। आई होप यू विल लीव योर जॉब सून। I said I hope. Maybe, but definitely not soon। जूस लेंगे आप? अब तो सेमेस्टर में बहुत कम टाइम रह गया किरण। तुम मुझे क्यों याद दिला रही हो? अभी सेमेस्टर खत्म होने से पहले एग्जाम भी देना है और क्रेडिट आवर्स भी कंप्लीट करने हैं। मैंने तुम्हें कहा ना मुझे ना डराओ। अभी तो सारा की शादी भी होनी है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी फूफा तुम्हारे एग्जाम्स का वेट नहीं कर सकती थी? नहीं भाई, फुरकान भाई के जाने के बाद ही शादी होनी है। चलो सारा की शादी हो जाए तो तुम्हारा भी कुछ बन ही जाएगा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे जोड़ का कोई लड़का है? ये नजर में कोई और? तुम्हें क्या लगता है?
तुम्हारी बच्चों जैसी हरकतें देख के तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम कभी किसी लड़के के लिए सीरियस हो सकती हो या कोई लड़का तुम्हारे लिए सीरियस हो सकता है। अच्छा, तो तुम में मुझे कोई खूबी नजर नहीं आती। मैंने ऐसा तो नहीं बोला। अच्छा नाराज मत हो प्लीज। मैं कल तुम्हें फ़ोन करता रहा, तुमने अटेंड क्यों नहीं किया? हाँ, वो हम शॉपिंग करने गए हुए थे, मैं, सारा और उमर। अच्छा, बहुत मज़ा आया होगा। कहाँ? उफ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कितने खूबसूरत ड्रेसेस थे, मगर बहुत एक्सपेंसिव थे। फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिए? क्या पैसे ख़त्म हो गए थे? नहीं, पैसे तो थे, वो दादा ने दिए थे, मगर वो बाबा सिराज की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ड्रेसेस बाद में ले लूँगी, कम अच्छे और कम महंगे। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता कि एक लम्हे तुम नॉन सीरियस हो जाती हो और एक लम्हे इतनी सीरियस। तुम जिस तरह हो ना, बस ऐसे ही रहना। मुझे तुम ऐसी अच्छी लगती हो। कभी मत बदलो। आओ। इनके पास यहाँ पे चाइनीज़ भी है, कुछ बर्गर्स भी है। लास्ट टाइम मैंने चाइनीज़ स्टार्ट किया था, इसका टेस्ट किया था, काफ़ी अच्छा है। तो आई थिंक चाइनीज़ राइस मंगा लेते हैं। व्हाट डू यू से? हेलो, कहाँ हो भाई? मैं किरण के बारे में सोच रही थी। अच्छी बात है, बहन के बारे में सोचना चाहिए। कभी तो सीरियस हो जाया करो, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही थी कि मैं भी तुम्हारे घर आ जाऊंगी और किरण दादा दादी के साथ अकेली रहेगी। उम्र है उनके साथ, जरूर ने कुछ सोचा होगा, कुछ प्लान किया होगा इस बारे में। वो बात नहीं है फुरकान, मतलब अब किरण को सेटल करने के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं दादा दादी से बात करूंगी। सारा देखो, हर चीज का एक वक्त होता है, और हमारे लिए जो किरण ने किया है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। I mean, मैं तो उसको समझता था कि बहुत ही लावाबाली सी, बहुत ही बेवकूफ सी लड़की है, लेकिन हमारे लिए जो किया है उसने, मैं तो हैरान हूँ। और आई थिंक कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें उससे पूछ लेना चाहिए। क्या पता उसकी जिंदगी में कोई नहीं नहीं, उसकी जिंदगी में कोई नहीं है। वो इस तरह की लड़की ही नहीं है। तो फिर कैसी लड़की है? फिर मजाक, मतलब कि वो अपनी ही दुनिया में गुम है। वो जिंदगी अपने रंगों से जीती है, उसे ये सब चीजें समझ नहीं आती। चलो मैं बात करता हूँ नाराज से। तुम ऑर्डर तो करो, तुम कह रही थी भूख लग रही है, अब सब भूल गई। अच्छा, इसमें हाउ अबाउट चाइनीज? या गुड आइडिया। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। हफ्ते में सिर्फ एक दफा आते हो और सबको डरा कर रखा हुआ है। My dad just can't stop talking about you. दाऊद ये है, दाऊद वो है। दाऊद is such a complete professional. तुम्हें पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा स्कूल के वक्त से दाऊद को सिर्फ 2 चीजों में इंटरेस्ट है। One is art, the other is math. How 2 + 2 = 4. और किसी चीज में दाऊद को इंटरेस्ट ही नहीं है ना? ठीक बताया तुम।
मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे इतनी अफरा तफरी में यहाँ पर क्यों बुलाया? क्योंकि मैं उदास हो गया। कल तो मिले थे। एक पूरा दिन गुजर गया, 18-19 घंटे। लो, इतना टाइम तो एक घर में रहते हुए लोग भी एक दूसरे के बगैर गुजार लेते हैं। गुजारते होंगे, लेकिन मैं तो नहीं गुजार सकता तुम्हारे बगैर। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब मेरा हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजरे। तुम पागल हो। वो तो मैं हूँ। तुम्हें पता है मैं अम्मी से बात करने वाला हूँ बहुत जल्द। एंड आई एम श्योर उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। वो भी क्या सोचेंगी कि उनका इमोशनलेस बेटा हैज फॉलन इन लव। अच्छा चलो जल्दी करो। क्यों भाई? आज हम शॉपिंग करेंगे। क्या मतलब? मतलब बड़ा आसान है। आज हम सारा की शादी के लिए शॉपिंग करेंगे। नहीं दाऊद प्लीज ऐसे मत करना। मैं अपनी शॉपिंग खुद ही कर लूंगी। किरण, तुम्हारे पास जो शॉपिंग के पैसे बचे हैं तुम वो सिराज और जोसेफ को दे दो। मुझे कल सैलरी मिली और आज मैं बहुत अमीर हूँ। चलो जल्दी करो। दाऊद दिस इज नॉट फेयर। किरण, मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊं। तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। मुझे कुछ और नहीं सुनना, बस चलो मेरे साथ। चलो चलो। किसी फूल पे जैसे शबनम, किसी जख्म पे जैसे मरहम, कड़ी धूप में जैसे सावन, किसी बज़्म में जैसे हमदम। तू गया तो छिन गया है मेरा रूप, ये मेरा दर्पण। ना जुदा हो मुझसे अब तू, कोई जोड़ ले ऐसा बंधन कि ये दिन तो ढल गया है। मेरी एक इल्तिजा है कि तू आए और देखे, कि तू आए और देखे। शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस सब बहुत हो गई। सब कुछ तो खरीद लिया मैं। सोच लो, बाद में मत कहना कि ये रह गया और वो रह गया। ऐसे दाऊद ये बहुत हो गया। तुमने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। मैं तो चीजों को देख के बच्चों की तरह हरकतें करना शुरू कर देती हूँ। किरण, तुमने एक दफा भी अब ये कहा ना तो मैं पक्का वाला नाराज हो जाऊंगा। मेहनत करके कमाता हूँ, डाका डाल के नहीं लाया। मेरा दिल चाहता है तुम्हारे साथ अपनी खुशियां शेयर करने को। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ वक्त नहीं गुजार रहा हूँ किरण, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। तुम मेरी जिंदगी में शामिल होने वाली हो। वो तो ठीक है, मगर मैं सारा को कैसे बताऊंगी कि ये चीजें कब और कैसे आई? अब ये तो तुम्हारा हेडेक है। कह देना लॉटरी लग गई। वैसे लॉटरी लग तो गई है।
किरण, बेटा वो वाला सूट देखो कितना अच्छा है, ये वाला कितना प्यारा बना है। क्या खूबसूरत कलर है। अच्छा सारा, ये वाला सेट देखो कितना खूबसूरत है ना? जी तुम खुश हो ना? जी दादी। हाँ ये लगा के देखो। अरे वाह मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा ये देखो किरण, ये लिस्ट है पूरी, ये सारा सामान आ गया है। कुछ और चाहिए हो तुम्हें बताना, मैं और तुम्हारे दादा ले आएंगे। अरे दादी ये सब तो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं ना। अरे बेटा तुम्हारी भी तो कोई ख्वाहिशात होंगी ना, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना हमें। किरण बेटा ये चूड़ियां जरा चेक करो, ये रशीद कहाँ मरा हुआ है आज कम वक्त है? पता ही नहीं है कहाँ गया है, चला जाता है मुंह उठा के। थैंक यू दादी। ये मेरा बच्चा। किरण तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा आएगा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? आओ। पिछले दिनों भाई तुम बहुत मसरूफ रहे। बस दादाजी, काम के सिलसिले और क्या। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है? क्या बात है, घर में कोई है नहीं? भाई वो किरण तो यूनिवर्सिटी गई हुई है। अच्छा। बस मैं और किरण की दादी घर पर है। अम्मा तुम क्या देख रहे हो, जाओ चाय लेके आओ और उन्हें बताओ कि दाऊद नहीं आए। अम्मा जी तो पिछले लॉन में डंडा लेके बैठी हैं, वो नहीं आएंगी। क्या डंडा लेके बैठी हुई? हाँ जी डंडा लेके, बराबर वाली मुर्गियों ने उनके सारे पौधे खा लिए, अब नए लगा के उधर ही बैठी हुई है डंडा लेके। ओहो अच्छा खट जाओ, तुम उन्हें इत्तला करो कि दाऊद नहीं आए और चाय बनाओ अच्छी सी। जी। और सुनाओ भाई क्या चल रहा है आजकल? बस दादाजी वही काम, ऑफिस। रशीद बता रहा था घर में कोई इवेंट होने वाला है। हाँ मियाँ, वो सारा की शादी है इस महीने। अच्छा वो कार्ड वार्ड तो खैर तुम्हें मिल ही जाएगा, लेकिन तुम्हें शादी में शिरकत करनी है जरूर। जी जरूर। हाँ वैसा ना हो कि तुम। नहीं मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन देखिए ये डिपेंड करता है कि आपने खाना क्या बनवाया है। खैर ये तो बहुत अच्छी बात। अच्छा दादाजी मुझे इजाजत दीजिए, बातों में वक्त का पता ही नहीं चला, मुझे कुछ काम। अच्छा चलो मैं तुम्हें छोड़ा हूँ वहां तक। आप रहने दीजिए, खामखा जहमत हो। बेटा शादी पे जरूर आना। जी जरूर आऊंगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। खुदा हाफिज। दाऊद भाई वैसे किसी के घर जाते नहीं है, सिर्फ यहीं आए हैं। अच्छा तुझे बहुत पता है दाऊद भाई का कि वो कहाँ जाते हैं और कहाँ आते हैं? सच कह रहा हूँ, वो कहीं नहीं जाते। बेगम साहिबा तो मिन्नतें करती थी, फिर भी कहीं नहीं जाते थे वो। तुम्हें कैसे पता? मैंने उधर 2 साल काम किया है। खाना वाना पकाते थे वहाँ? खाना नहीं बनाता था, दाऊद भाई के कमरे का काम करता था, उनके सारे काम मैं ही करता था। अच्छा तो फिर छोड़ क्यों दिया तूने काम? मामू के होटल पे काम करता था पैसों के लिए। दाऊद भाई के काम करने गया तो बेगम साहिबा ने डांट के भगा दिया। सही। दाऊद भाई को पता चला तो वो आपके पास ले आए। तो ये बात है। वैसे दाऊद भाई के घर पे मुलाजमों की कमी नहीं है, उनको किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने ऊंचे घराने से ताल्लुक है, मगर मिजाज कितना ठंडा है इसका। भाई खानदानी लड़का है माशाल्लाह माशाल्लाह। चल अब ये बर्तन समेट, ये पकड़ कप, और ध्यान से काम करना। अच्छा बर्तन ना तोड़ना मेरे यहाँ। जी। ये फैसला मुझे अकेली को तो नहीं करना, तुम्हारे अब्बू के साथ। आप लोगों को वो पसंद हो या ना हो, अम्मी शादी तो मैं किरण से ही करूँ। शब आरज़ू का आलम, हेलो,
हेलो, कैसी हो? ठीक। सुना है आज आप लोगों ने बाजार लूट लिया सारा। दादी, दादा और किरण ने कोई कसर नहीं छोड़ी है फरकान। आई एम सो लकी। मेरे माँ बाप के बगैर भी इन सब ने इतना किया है मेरे लिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं इन लोगों के बगैर कैसे रहूंगी। मैं तो ये चीज तसव्वुर भी नहीं कर सकती। सारा हम लोग यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किरण और सब लोग तुम्हारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। और वैसे भी तुम्हारी शादी किसी चौधरी से नहीं हो रही, मुझसे हो रही है। और मैं पूरी कोशिश रखूंगा कि तुम्हें खुश रखूं। अच्छा जी, बहुत कुछ, सब कुछ नहीं। अरे घर तो आओ, फिर देखते हैं डील कैसी रहती है। फुरकान, मेरी शादी का जोड़ा इतना खूबसूरत है और उसके साथ सेट भी दादी ने मैचिंग लिया है। और मेरे फॉर्मल ड्रेसेस वो भी बहुत खूबसूरत हैं। जब पहन के दिखाऊंगी ना, फिर पता चलेगा। तुम जो भी पहनती हो ना, बहुत खूबसूरत लगती हो। और बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें खुश देख के। बस ये रिश्तेदारों का रश खत्म हो जाए फिर। रिलैक्स करो, तुम बहुत स्ट्रेस लेते हो। सब हैंडल हो जाएगा। अच्छा, क्या क्या हो जाएगा? अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ऑफिस में दिन कैसा गुजरा? अम्मी, सानिया भाभी कब तक अपनी अम्मी के घर पे रहेंगी? कई महीनों बाद तो गई है, कुछ दिन तो रहेगी ना। तो घर में छोटे की कमी महसूस होने लगी है। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारी शादी के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर दूं। अभी कहाँ, अभी तो मुझे लेवल 2 और लेवल 3 का एग्जाम क्लियर करना है। मुझसे कौन शादी करेगी? लो, ये क्या बात हुई? इतनी बड़ी डिग्री है तुम्हारे पास, इतनी अच्छी जॉब है, और फिर तुम अपने अब्बू की फैक्ट्री में भी काम कर रहे हो। तुम्हारे लिए तो मैं जिस लड़की को पसंद करूंगी ना, उसके पेरेंट्स बखुशी हाँ कर देंगे। वैसे हर माँ की अपने बेटे के बारे में यही ख्वाहिश होती है। होती होगी, लेकिन जो मैं कह रही हूँ ना, हकीकत वही है। अच्छा, किसी वक्त फुर्सत में मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जरूर। अभी तो तुम्हारे अब्बू आए ना डिनर से, जरा उन्हें देख लो। तुमने सारा प्लान देख लिया? जी, देख तो लिया। एनी सजेशन? मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी सी स्ट्रैटेजी और अप्रोच अपनी अगर बदल लें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। मसलन जो आपने प्लान बनाया हुआ इन चीज़ों के बारे में, ये मेरे ख्याल से इसकी अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए। आप इसको यहाँ से ले जाके यहाँ पे ले जाएं और उसके बाद कोई तकरीबन 6 महीने के बाद आपको इसके रिजल्ट्स नज़र आना शुरू होंगे। मेरी जो भी रिजर्वेशंस हैं और जो भी मेरे प्रपोजल्स हैं, मैंने इस फाइल में लिख दिए हैं। बाकी आपकी मर्जी। ओके, देखते हैं। बस अब तो चंद दिनों की बात है, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओगी। ना कोई रोकने वाला होगा, ना कोई पाबंदी होगी, और हम लोग हमेशा साथ साथ रहेंगे। सब कुछ मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, सारी तैयारियां, सारे काम, मगर पता नहीं क्यों फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा। हम कितने अप्स एंड डाउन्स के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ ये तो है, कभी कभी तो मैं बिल्कुल मायूस हो जाता हूँ, लेकिन शुक्र है कि अम्मी और नाना नानी ने अपने इख्तलाफ भुला दिए और एक साथ हो गए। अल्लाह करे ये लोग आगे भी ऐसे ही रहें। इंशाल्लाह। बस एक बार तो मेरे घर आ जाओ, उसके बाद जिसकी जो मर्जी करता। क्या बात, मेरी शक्ल पर कोई जोक लिखा हुआ है? इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम? अरे भाई, खुश हो रहा हूँ, तुमने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं आज के टेस्ट में। मेरा खुश होना तो बनता है ना। आई एम प्राउड ऑफ यू किरण। मुझे कभी खुशी का मौका ना देना। क्लास में लोएस्ट मार्क्स तुम्हारे थे। मेरे जितने मार्क्स आ गए ना,
इतना भी काफी है। दाऊद तुम सीरियस क्यों नहीं हो रहे? मैं सीरियस तो हूँ। अगर तुम सीरियस होते तो तुम इतनी बुरी तरह से फेल मत होते। देखो मैं तुमसे शादी करने के लिए बहुत सीरियस। हर बात का उल्टा जवाब दिया करो तुम। और तुम मेरे घर क्या करने जाते हो जब मैं वहां पर नहीं होती? कोई खास वजह नहीं है, जब फ्री होता हूँ तो चला जाता हूँ। भाई आखिर दादा दादी से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। सब समझती हूँ। तुम कुछ नहीं समझती। सारा की शादी में इनवाइटेड हूं मैं, और तुम्हें पता है मैं शादी अटेंड भी करूंगा। आखिर मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया, मेरे दादा दादी। तुम जलती हो ना? अरे दाऊद बेटा मैं तो समझी तुम सो चुके होगे। मैं बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। अच्छा। अब्बू चले गए इस्लामाबाद? चले गए। चलें फिर तो मौका अच्छा, आपसे बात हो जाएगी। हाँ कहो, क्या बात है? दाऊद बेटा बताओ, क्या बात करनी है? अम्मी मैं चाहता हूँ आप किरण से मिल लें। किरण? कौन किरण? जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो, और तुम उसे कैसे जानते हो? कौन है वो? मैं उसे ऐसे जानता हूँ जैसे वो हमेशा से मेरे साथ हो। हाँ बेटा, लेकिन इस सिलसिले में बहुत सी बातें देखनी पड़ती हैं। अम्मी किरण के लिए ये सारी बातें अननेसेसरी हैं। किरण खुद एक हकीकत है जिसे मैं शिद्दत से चाहता हूँ। अम्मी मैं चाहता हूँ आप किरण से मिलें। लेकिन बेटा ये फैसला मुझे अकेली को तो नहीं करना, तुम्हारे अब्बू के साथ। आप लोगों को वो पसंद हो या ना हो, मैं फैसला कर चुका हूँ। अम्मी शादी तो मैं किरण से ही करूंगा, लेकिन बेहतर है आप लोगों की मर्जी शामिल हो। ये दाऊद क्या कह कर गया है? दाऊद किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है? ये कितनी अजीब और अनहोनी सी बात है। दाऊद जैसा स्टबर्न और सेल्फिश लड़का जो जिंदगी भर मुझसे करीब नहीं हो सका, हालांकि वो जानता था कि उसकी खातिर मैंने सलमान से कब और कहां कहां इंसल्ट करवाई। अब इतने सालों बाद जब मुझे ये लगने लगा था कि दाऊद और मेरे दरमियान फासले कम होने लगे और मुझसे हर बात शेयर करने लगा है, मुझे अपनी बात मनवाने के लिए उसकी मिन्नतें नहीं करनी पड़ती, तो पता चला कि उसकी जात तो किसी और से जुड़ चुकी है। मेरे और उसके दरमियान तो अभी भी बहुत फासले हैं, और वो लड़की उसके इतने करीब आ चुकी है, उसे परवाह नहीं कि वो मुझे या किसी और को पसंद भी आती है या नहीं। हाँ मेरे खुदाया, क्या मेरा ये बेटा कभी मेरा भी होगा? अच्छा सुनो, तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ बताओ। मैंने अम्मी से बात की तुम्हारे बारे में। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वो इतना ज्यादा सरप्राइज थी कि कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या ये इतनी हैरान कौन बात है? मुझे लगता है वो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे कभी किसी लड़की से मोहब्बत हो सकती है।
इसका मतलब है उनको मायूसी हुई? अब खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, उनको अच्छी तरह पता है मैं कितना जिद्दी हूँ, लेकिन उन्हें सोचने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए ना। खैर देखते हैं क्या होता है। होना तो वही है जो मैं चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना मैं अपने इरादे का कितना भागा हूँ। बहुत कोशिश की तुमने भगाने की, लेकिन मैं भागा नहीं। अब ना सिर्फ मैं तुम्हें ऑन करता हूँ बल्कि तुम्हारी फैमिली को भी। चलो चलो, मेरी फैमिली को कैसे भला? यकीन नहीं आता तो दादा से पूछ लो। आपको पता है मिस्टर जोसेफ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम खुश हो तो मैं 3 सिगरेट लूंगा। ले, फिर आप भी मेरी खुशी में शरीक हो जाएं। किरण, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है। आपसे किसने कहा? ऐसे ही ऐसे ही। तो फिर? किरण, तुम्हारा चेहरा ही नहीं, तुम्हारी आंखें भी हंसती है। तुम्हें पता है कल मिस्टर जोसेफ ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे मोहब्बत हो गई। Really? हाँ। वाह, लेकिन उन्होंने कैसे गैस किया? उन्होंने कहा कि अब मेरा चेहरा ही नहीं बल्कि आंखें भी हंसती हैं। ये उसने कहा? जोसेफ ने? उस पागल बुड्ढे ने? अब वो इतने भी बुढ़े नहीं हैं। वाकई लगता तो नहीं हो इतने बूढ़े हैं। काफी गहरी बात कह गए। आखिर मेरी मोहब्बत ने तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया नहीं? अच्छा। मैंने एक नई ट्यून सीखी है, सुनाओ? सुनाओ। बहुत अच्छी ट्यून। तुम्हें पता क्या, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी के जो भी दिन गुजरे वो बिल्कुल बेकार लगे। जी जी, भेज रहा हूँ 5 मिनट में। ये फाइल आप जाके सलमान साहब को दे दो फौरन। थैंक यू। हेलो, कैसे हो? कोई काम? नहीं, फिर? बस तुम्हें वेलकम करने आई थी कि तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ओके, इसके अलावा कुछ? अभी के लिए इतना ही। और हाँ, बाय द वे, जो प्रोजेक्ट तुम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, डैडी ने मुझे भी इसमें शामिल कर दिया। तुम्हें? तुम काम कर लोगी? तुम मुझे इतना इग्नोरेंट समझते हो? तुम्हें ये तो पता नहीं कि किसी के रूम में आकर मैनर्स क्या होते हैं। मेरा नहीं ख्याल तुम काम कर सकती। कम ऑन दाऊद, तुम ही सिखा देना मुझे। अच्छा, मैं सिखा दूँ। मेरे पास वक्त है लेकिन जाया करने के लिए नहीं। तो ठीक है, जब हम साथ काम करेंगे मैं ही तुमसे सीखेंगे। Hey you, कहाँ खोई हुई हो? क्या हुआ, मेरे से कुछ कह क्यों नहीं रही? जुनेद, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या नहीं कर पाओगी? यही हॉस्पिटल ड्यूटीज और दिन रात मरीजों के दरमियान रहना, मुझे लगता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो कोई हाथ से खराब हुआ है? I'm not kidding, जुनेद। Rushane, this is all part of the profession.
देखो यार, डॉक्टर्स की जिंदगी में ये सब तो चलता है। मगर मुझसे नहीं होगा। और जब मैं ज्यादा तंग पड़ती हूँ तो मुझसे इतनी गलतियां होती हैं कि सारे सीनियर से मुझे डांट पड़ती है। देखो, it'll all be okay. Okay? I bet you're going to make an excellent doctor. Now come on, cheer up. कुछ खाने के लिए लेते हैं। या तो मैं उसकी परमिशन अपने अब्बू से लेनी पड़ेगी। चलो उठो। आज मुझे लगता है जैसे हमारे घर का माहौल एकदम से बदल गया है। हर चीज बेहतर हो गई है, खुशगवार हो गई है। वो कैसे? अब्बू बदल गए हैं, दाऊद बदल गया है। दोनों में अब लड़ाई नहीं होती, बल्कि दाऊद तो अब अब्बू के ऑफिस भी जाने लगा है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है। I know. Like I said, उसको थोड़ा टाइम चाहिए। सब समझ जाता है इंसान वक्त के साथ साथ, वो भी समझ जाएगा। एक बात कहूँ फहद? हाँ, कहो। अम्मी से कहो कि दाऊद की शादी के बारे में सोचें। फिर मैंने क्या कहना है, उन्हें खुद पता है इस बात का। नहीं, मैं चाह रही थी कि तुम खुद बात करो अम्मी से। मैं क्यों करूं बात? अम्मी दरअसल चाह रही थी कि रानिया के लिए दाऊद के रिश्ते की बात करें। पहले मैं दाऊद के मिजाज की वजह से चुप थी, मगर अब तो वो बदल गया। हाँ, you know, I'm still not sure कि अम्मी अब्बू ने उसके लिए क्या सोचा होगा। लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनसे बात जरूर करूंगा इस बारे में। It's a good option. रानिया अच्छी लड़की है। I like her. मैंने आपसे कहा था कि किरण से मिलने, आपने मेरी इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया? अगर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो लड़की तुम्हें पसंद है वो मुझे या घर वालों को पसंद है या नहीं, तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं उसे मिलूं या ना मिलूं? अच्छा, ये बात सही है कि शादी तो मैं उसी से करूंगा, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि आप उससे और उसके घर वालों से मिलें। शब आरज़ू का आलम, वो यकीनन बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद लड़की है जिसने मेरे बेटे को बदल डाला। आपको याद है ना, आज जाना है रात में? हाँ याद है। तो बस वक्त पे तैयार हो जाइए। जाहिद वगैरह ने एक डिनर रखा हुआ है आज रात। 2-3 फैमिलीज और होंगी, जाना जरूरी है। सलमान, मगर मैं क्या मैं शुरू कर देती हूँ? तुम बहुत से बिजनेस कंसर्न्स होते हैं ऐसे फंक्शन। मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा बढ़कर पाया। और दाऊद, तुमने किरण की तारीफ करने में इतनी कंजूसी से काम क्यों लिया? दिन तो ढल गया है, मेरी एक इल्तिजा है कि तू आए और देखे, कि तू आए और देखे। शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू।
subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.